हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट या स्केलर मल्टीप्लाई किया जाए। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। जैसा कि सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है a प्लस b इक्वल टू 1 5 7 0 4 3 2 माइनस 6 8। दूसरा है a माइनस b इक्वल टू माइनस 5 11 माइनस 1 माइनस 4 2 7 8 0 4। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कहता है कि फाइंड a एंड b, a और b का मान कैसे निकालें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मैट्रिक्स में दिया रहे तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में, उसी की तरह हम इसको डील करेंगे। और जैसे वहां x और y का मान निकालते थे उसी तरह से यहाँ पर भी तो a और b का मान निकालेंगे। तो सपोज कीजिए कि इसको आप फर्स्ट माने, इसको आप सेकेंड माने। अगर हम दोनों एडअप कर दें, दोनों को एडअप कर दें तो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। एडअप कर लीजिए, क्या होगा a प्लस b इक्वल टू 1 5 7 0 4 3 2 माइनस 6 8। a माइनस b इक्वल टू माइनस 5 11 माइनस 1 माइनस 4 2 7 8 0 4। जब आप एडिंग करिएगा तो यहाँ प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ए क्लियर हो जाता है। ठीक है, ए और ए क्लियर हो गया। इस दोनों को एडअप करके लिखेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि मैट्रिक्स के एडिशन में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -5 है, 5 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 11 है, 7 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है। इस तरह से दोनों का एडअप हम लोग करेंगे। एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं 1 माइनस 5 माइनस 4 5 11 16 7 माइनस 1 6 0 माइनस 4 माइनस 4 4 2 6 3 7 10 2 8 10 माइनस 6 0 माइनस 6 और 8 4 12। इस तरह से मेरा सिस्टम आ गया। 2a का मान निकलेगा। अब हम लोग a का मान भी इससे निकाल सकते हैं इजीली वे में। कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को, अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास आया, जब दोनों को एडअप किए तो मेरे पास आया 2a इक्वल टू -4 16 6 -4 6 10 10 -6 12। ये आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि a का मान चाहिए। a इक्वल टू कितना होगा, ये है डिवाइड में चला जाएगा 1/2 -4 16 6 -4 6 10 10 -6 12। अब क्या करना है, इसमें हम लोग को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। यानी कि ये मेरा हो जाएगा 1/2 से जब आप प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -4 को 1/2 से -2, 6 को 3, 10 को 5 और यहाँ पर 5 -3 12। इस तरह से हम a का मान निकाल लिए। अब हमको फिर
इक्वेशन जो दो इक्वेशन हमारे पास गिवन था a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम एक इक्वेशन में a का मान डालेंगे तो दूसरा भी निकलेगा, उसको हम डाल के b का भी मान निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू जो निकला है वो a का मान निकल गया, a इक्वल टू इतना है। अब मेरे पास दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 1570432 माइनस 6 ये लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिखा हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं कि b इक्वल टू 1570432 माइनस 6 8 माइनस के। अब a का मान डाल के हमको सब्सट्रैक्ट कर लेना है, तो हम लोग आगे इस पे भी वर्क करते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, a का जो वैल्यू है वहां पे हम लोग डालेंगे। तो मेरे पास क्या होगा, इस चीज को देखिए, हमारे पास होगा b इक्वल टू 1570432 माइनस 6 8 और माइनस a का वैल्यू इतना है। अब दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लेंगे हम। सब्सट्रैक्शन में हम लोग पढ़े हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करिए, तो 1 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 होगा। 1 को जब -2 में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 3 आएगा। 0 को -2 से करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 5 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास -3 आएगा। 5 को 8 से कीजिए -3, 4 को 3 में 1 6 और -3 7 4 3 5 -2 8 में से 12 घटाएंगे तो -2। इस तरह से हम लोग a और b का मान निकाल देंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह ही हम लोग सोच के वर्क करेंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। लिखा हुआ है, इसमें भी कहेगा फाइंड a एंड b, और क्वेश्चन लिखा हुआ है 2a माइनस b इक्वल टू 6 माइनस 4 माइनस 6 2 0 1, और लिखा हुआ है 2b प्लस a इक्वल टू 3 माइनस 2 2 1 5 माइनस 7। यहाँ पर भी हमको कहा है कि a और b का मान बताइए, तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, और प्रोसेस के मुताबिक इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम लोग वर्क करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने से किसी न किसी एक टर्म को हमको कैंसिल करना होता है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 के साथ ऐड अप कर लेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 होगा, लेकिन यहाँ -2 होगा, यहाँ +2 है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and with 2। तो हम लोग कर लेंगे, देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4a माइनस b माइनस 2b इक्वल टू, जैसे ही आप 2 से इधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 2 से मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स के करेंगे तो उसको प्रत्येक एलिमेंट में जाके 2 मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 8 माइनस 12 402। अब इसके साथ ऐडअप करना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस 2b इक्वल टू
3 माइनस 2 2 1 5 माइनस 7। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड अप करते हैं। ऐड अप करेंगे तो ये 2b से 2b कट गया, 4a और a मिलके 5a हो गया। और यहाँ पर जब ऐड अप करिएगा तो 12 को 3 से जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा। 50 माइनस 8 को माइनस 2 से माइनस 10, 12 को 2 से माइनस 10, फिर 4 को 1 से 5, 0 को 5 से 5 और 2 को माइनस 7 से माइनस 5। ठीक है, जब 5a का मान निकल गया है तो 5a का मान हम लोग क्या करते हैं, इस 5a के वैल्यू को, अब यहाँ a का मान निकालना है तो 1/5 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा सिस्टम में। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब हम लोग a का मान निकालना चाहेंगे। a इक्वल टू हो जाएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/5, 15 माइनस 10 माइनस 10 5 5 माइनस 5। अब 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का मतलब प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई करेगा। तो 15 इंटू 1/5, 5 से 3 टाइम्स कैसे होगा। इस तरह से जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास होगा 15/5 3 माइनस 10/5 माइनस 2 माइनस 10/5 माइनस 2 5/5 1। ठीक है, माइनस 10/5 माइनस 2 हो गया, 5/5 फिर 1 और फिर यहाँ माइनस 1। इस तरह से हम लोग a का मान निकाल लेंगे। जब a का मान निकलेगा तो 1 और 2 किसी भी इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करके b का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू 3 माइनस 2 2 1 5 माइनस 7 माइनस a का मान जो हम निकाले हैं डाल दीजिए। ये हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2 2 1 5 माइनस 7 माइनस a का मान रख दीजिए 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1। ठीक है, अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो सब्सट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, 2b इक्वल टू आएगा 3 में से 3 0, 2 में से माइनस 2 4, ठीक है, 5 में से 1 4, अच्छा माइनस 2 0 1 1 0 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 6। इस तरह से कोई सिस्टम हमको 2b प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग b का मान अगर निकालना चाहें तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/2 0 0 4 0 4 माइनस 6। 1/2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरा 0 0 2 0 2 माइनस 3। ये मेरा b है। इस तरह से हमको a और b का मान निकलेगा। कहीं भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रहेगा तो हम लोग इजीली वे में इसे अप्रोच कर सकते हैं। आइए एक आध क्वेश्चन और भी इससे करके इस टॉपिक को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखी हुई है 2 1 0 3x प्लस y1 0 2 इक्वल टू 5 1 6 8। सपोज कीजिए ये लिखी हुई है। अब हमसे पूछा है x और y का मान बताएं, तो हम लोग कैसे इसका मान बताएंगे, इस पर हम लोग पहले विचार करें। सबसे पहला
कि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है इसमें, तो पहले हम 2 से इसके प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से। तो ये हो जाएगा मेरा 2 6 0 2x प्लस y 1 0 2 इक्वल टू 5 1 6 8। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 2 मैट्रिक्स एडिंग में है, तो पहले एडिशन रूल का पालन करते हुए इसको ऐड अप कर ले। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस वाई 6 1 2x प्लस 2। क्योंकि एडिशन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड अप करते हैं, इसको ऐड अप करके लिख दिए। और यहाँ पे ये हो गया मेरा 5 1 6 8। अब देखने वाली बात है कि ये 2 मैट्रिक्स मेरा इक्वलिटी में है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि हमको इसको इक्वलिटी वाला कंसेप्ट लगाना होगा। 2 मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम होना होता है, मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले एलिमेंट के इक्वल होना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ से इससे कि 2 प्लस वाई का मान 5 के इक्वल होना चाहिए। 6 6 तो है ये है, 1 1 है ये है, इसका मान 8 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम लोग 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा, तो मेरे पास 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा। यानी कि y इक्वल टू मेरे पास 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो 3 हो गया। और यहाँ से इसको भी इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, यानी कि 2x इक्वल टू 6, 8 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि x इक्वल टू 6/2। यानी इस तरह से करके हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन, इफ x माइनस वाई 2y प्लस z 2y x प्लस वाई इक्वल टू लिखा हुआ है 1945। और हमसे पूछा है कि हमको कहता है फाइंड x प्लस वाई प्लस जे, कहा कि इसका मान बताइए। तो सबसे पहले सिंपल जब दिया हुआ है उससे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल की सारी क्राइटेरिया फुलफिल है, ऑर्डर सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी मेरा सेम होना चाहिए। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मेरा सेम होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1 कर लेंगे। दूसरा 2y प्लस जेड इक्वल टू 9 कर लेंगे। तीसरा 2y इक्वल टू 4 कर लेंगे। चौथा x प्लस वाई इक्वल टू 5 कर लेंगे। अब देखिए 2y इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू हो जाएगा 4/2। 2y इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 4/2, यानी कि मेरा हो गया 2। और y का मान हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन 1 में रखिएगा, तो 1 मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, यानी कि x इक्वल टू वाई प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा, यानी कि 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो हमारा x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि हमको z का भी मान चाहिए। तो हम फिर करते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रखिए। ये हो जाएगा 2 इंटू वाई का मान कितना निकला है, 2 निकला है। 2 इंटू 2 प्लस जेड इक्वल टू 9, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू 9 माइनस 4, 2 में 4 मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जेड का मान आ गया 5। अब क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ, तो सारे वैल्यू को डालकर ऐड कर लेंगे। इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू
x का मान हमारे पास है 3, 2, 5 यानी 10। इस तरह से हमको ऐसा लग रहा है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अगले क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे चलेंगे और उससे रिलेटेड बात करेंगे।